को एक लड़के से बात करते हुए दिखा। किसी लड़के से उसकी लड़की बात करे, ये उसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं था। बार बार समझाने पर जब बेटी नहीं मानी तो उसने ऐसी खौफनाक वारदात को अंजाम दिया जिसे देख और सुनकर हर कोई हैरान है। हरदोई पुलिस की गिरफ्त में खड़े इस जल्लाद के हाथ अपनी ही नाबालिग बेटी के खून से सने हैं, जिसने अपनी 15 साल की नाबालिग बेटी को ऐसी खौफनाक मौत दी जिसकी चर्चा चारों तरफ हो रही है। हरदोई में हॉरर किलिंग। हैवान पिता के खौफनाक करतूत। बेटी को उतारा मौत के घाट। बिसौली गांव हरदोई 1 जुलाई 2023। खेत में मिला नाबालिग का शव। हरदोई के बिसौली गांव में 1 जुलाई को 15 साल की लड़की का शव खेत में मिला। लड़की के गले को किसी धारदार हथियार से काटा गया था। उसके पेट पर भी गहरे जख्म मिले। बड़ी निर्मम तरीके से हत्या कर हत्यारे ने लड़की का शव खेत में फेंक दिया था। पुलिस ने इस ब्लाइंड मर्डर की तफ्तीश शुरू की तो लड़की की पहचान पचदेवरा की रहने वाली मोहिनी के रूप में हुई। मृतका के पिता ने लड़की के चाचा पूरन, चाची सविता और गांव के ही तेज प्रताप नाम के शख्स पर हत्या का केस दर्ज करवाया हुआ था, लेकिन पुलिस को यह महसूस हो रहा था कि इस हत्याकांड की सच्चाई अभी छिपी हुई है, जिसके लिए खुद एसपी राजेश द्विवेदी ने घटना स्थल का निरीक्षण किया था और इस सनसनीखेज घटना के खुलासे के लिए 2 टीमों को गठित कर पचदेवरा पुलिस, स्वात, एसओजी और सर्विलांस टीम को भी लगाया गया था, क्योंकि असली हत्यारे की पहुंच से पुलिस अभी भी बहुत दूर थी। जनपद में थाना पचदेवरा में लगभग 6 दिन पूर्व एक अवयस्क बालिका का शव मिला था, जिसको गले से धारदार हथियार से काटे जाने के निशान मिले थे। और उसके संबंध में उसके पिता द्वारा अपने भाई, उसकी पत्नी और गांव के 2 अन्य लोगों पर हत्या का आरोप लगाते हुए एफआईआर कराई थी। घटनाक्रम और जो शव की स्थिति थी और जो अन्य पूछताछ की गई, उसके अनुसार पुलिस को काफी शक था कि घटना किसी परिवार के सदस्य ने की है, करीबी व्यक्ति ने की है। पुलिस ने तफ्तीश के दौरान मृतका के पिता से कई बार पूछताछ की। हर बार पिता के अलग अलग बयान बदलने से पुलिस का शक यकीन में बदल गया कि 15 साल की लड़की की बेरहमी से हत्या किसी और ने नहीं बल्कि उसके हैवान पिता ने ही की। और गहनता से पूछताछ की गई, मुखबिर मामूर किए गए, वैज्ञानिक पद्धति से भी इंट्रोगेशन हुआ हमारे अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी और उनकी टीम द्वारा। तो इसमें यह जानकारी मिली कि इसमें कहीं न कहीं जो वादी है, मृतका का पिता का ही हाथ है। इसको आज हिरासत में लिया गया और पूछताछ की गई, तो उसके द्वारा स्वीकार किया गया कि अपने भाई की पत्नी के अवैध संबंध हो, स्वयं उसकी पत्नी के उसको छोड़कर कहीं चले जाने, वह इसकी बालिका के किसी लड़के से बात करने आदि को लेकर के उसने इसकी हत्या करने का निर्णय लिया। 6 जुलाई 2023। 6 जुलाई को पुलिस ने मृतका के पिता अनंतपाल सिंह उर्फ अन्नू को हिरासत में लिया। अनंतपाल सिंह से पुलिस ने सख्ताई से पूछताछ की तो उसने अपना जुर्म कबूल लिया और 15 साल की लड़की के ब्लाइंड मर्डर की गुत्थी भी सुलझ गई। दरअसल अनंतपाल ने अपनी बेटी को किसी लड़के से बात करते हुए देखा था। भाभी के किसी से अवैध संबंध की खबर से भी अनंतपाल परेशान था। 30 जून की रात में वो किसी बहाने बेटी को बिसौली गांव के पास ले गया, जहां अनंतपाल ने अपनी बेटी की दराती से हत्या कर दी। घर आकर कुत्ते के बच्चे को घायल कर उसका खून आंगन में बिखेर दिया। अनंतपाल ने अपने भाई भाभी समेत 3 पर हत्या का केस दर्ज करवाया। अनंतपाल का अपने भाई भाभी से गेट लगाने को लेकर विवाद हुआ था। गांव के एक आदमी को पुरानी रंजिश के तहत निशाना बनाया। यह भी पाया गया, उसके द्वारा बताया गया, चूंकि घटना के समय उसके घर पर कुछ ब्लड पाया गया था, उसके द्वारा बताया गया कि उसने
घटना को दूसरा रूप देने के लिए गांव के एक कुत्ते के बच्चे को घायल करके उसका खून वहां पर गिरा दिया था। इस सामान बाप ने जिस दराती से अपनी बेटी को मौत के घाट उतारा वो भी पुलिस ने बरामद कर ली है। गांव से बाहर ले जा करके पहले उसका गला कस के मारने का प्रयास किया, फिर दराती से उसकी हत्या कर दी। अभियुक्त की निशानदेही पर ही वो हत्या में प्रयुक्त दराती बरामद की गई। 15 साल की नाबालिग लड़की के ब्लाइंड मर्डर की गुत्थी सुलझाने वाली टीम को एसपी ने 20,000 रुपए का इनाम दिया है, लेकिन इस ब्लाइंड मर्डर के खुलासे ने एक बार फिर बाप बेटी के रिश्ते को शर्मसार कर दिया है, जहां की बेटी सनकी बाप की बलि चढ़ गई। क्राइम कंट्रोल के लिए हरदोई से मनोज तिवारी के साथ टीम न्यूज स्टील। हिंदुस्तान को डसने के लिए पीएफआई अपना फन एक बार फिर फैलाने की कोशिश कर रहा है। आईएसआई के इशारे पर पीएफआई ने हिडन तरीके से अपनी गतिविधियों को तेज कर दिया है ताकि हिंदुस्तान को तबाही के रास्ते पर धकेला जाए। मुजफ्फरनगर में एटीएस के हत्थे चढ़ा पीएफआई का सक्रिय सदस्य मुनीर आलम, इसका